बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो आज बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से। कई वाणियों का सरलार्थ हो गया था, क्योंकि हम लोग क्या है पूर्ण परमात्मा को पहचान चुके हैं कि ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर है। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट है। तो ये हम लोगों का असंख्य कल्प युगों का संस्कार है कि आज हम लोग पहचान पा रहे हैं और सही सतभक्ति करके हम लोग सतलोक जाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं कि जिससे हम लोग शीघ्र ही, क्योंकि कहते हैं कि ये शरीर छूटे, ये तो शरीर जाएगा, तो अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो सीधे सतलोक जाने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, श्रुत नृत्य वहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो गुणगान करने जा रहे हैं वाणियों के माध्यम से, जो नित्य नियम का जो सरलार्थ हो रहा है, ये बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से चल रहा है। तो आइए करते हैं इसका आगे का। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सीझे नहीं मूल मंत्र निज सार। सतगुरु कहते हैं सतगुरु पूर्ण परमात्मा ही हो सकता है। अपने मालिक ने स्पष्ट कह दिया है कि जो सतगुरु होगा वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। तो आज जो हमें सतगुरु मिले हैं ये पूर्ण परमात्मा ही है। तो सतगुरु की क्या है कि सतगुरु सोहम नाम दे। वो जो बंदी छोड़ प्रकट होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो अपने शिष्य को सोहम नाम देता है। और 21 ब्रह्मांड में वो पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु के रूप में होता है जो सोहम मंत्र दे सकता है। दूसरा कोई भी अधिकारी नहीं है। और आज इस पूरे ब्रह्मांड में इस सोहम मंत्र देने वाला केवल एक ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं जो दे सकते हैं, क्योंकि जो भी मंत्र होते हैं उसके अधिकारी संत द्वारा ही वो काम करता है, नहीं तो वो उल्टा प्रभाव दिखाने लगता है। आज भारत में भी कई ऐसे हैं जो सतगुरु ने बताया कि शंकर जी की साधना के लिए सोहम मंत्र देते हैं, कोई किसी की साधना के लिए सोहम मंत्र देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोहम मंत्र देने का अधिकारी पूर्ण परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है वही देने का अधिकारी है। तो कहते हैं सतगुरु सोहम नाम दे और गुज बीरज विस्तार। गुज का अर्थ होता है गूढ़ और बीरज का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो जो सतगुरु रूप में जो परमात्मा आते हैं वो बहुत सारा गूढ़ रहस्य बताते हैं। पूरे वेद का पूरा गूढ़ रहस्य बताएंगे, गीता का गूढ़ रहस्य बताएंगे आपको, बाइबल कुरान जितने भी संत आते हैं उनका भी गूढ़ रहस्य का वो खुलासा करते हैं। तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने पूरे 25 साल में पूरा वेद पुराण बाइबल कुरान सबका दिखा दिखा के जो अध्ययन कराया है हम लोगों को, तो ये सतगुरु ही करा सकता है। बिना सतगुरु के कोई इतनी गहराई से अध्ययन करा ही नहीं सकता है। तो ये बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा ही है जो आज हमें प्रकट मिला है। तो कहते हैं सतगुरु सोहम नाम दे और गुज बीरज विस्तार, और बिन सोहम सीझे नहीं। सीझे का अर्थ है कि उसका कोई सार नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। वो गुरु जो सोहम मंत्र नहीं देता है, जो अधिकारी नहीं है। आज पृथ्वी लोक पर एक ही संत होता है और एक ही अधिकारी होता है। तो बिन सोहम सीझे नहीं और मूल मंत्र निज सार। मूल मंत्र निज सार, मूल मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं वही महत्वपूर्ण है, जो सार नाम है। मूल मंत्र जो सतगुरु होते हैं वो सार नाम देते हैं, निज सार, और अध्यात्म में उसी का महत्व है। और इसके अलावा किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है कि जो निज नाम देता है, जो उसके अध्यात्म उन्नति के लिए नाम देता है, तो वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिन सोहम सीझे नहीं। अगर कोई सतगुरु अपने आप को कहता है और उल्टे सीधे मंत्र दे रहा है, पांचों नाम, जैसे पांचों नाम काल के जानो, जितने भी और भी हैं कबीर पंथों, सब 5 नाम देते हैं, लेकिन सब भी 5 नाम किसके हैं? काल के हैं। तो जो सच्चा सतगुरु होगा वो सोहम मंत्र को देगा। आगे देखते हैं। गरीब सोहम सोहम धुन लगे, गरीब सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोले ही परालोक ले जाही। कहते हैं कि जब त्रिकुटी से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है कि जब जीव त्रिकुटी के ऊपर जाता है
तो त्रिकुटी पे कहते हैं कि काल जो होता है एक ब्रह्मांड का, जो 21 ब्रह्मांड जिसके अंडर में है, तो सबसे पहले उसका कर्ज पूरा कराते हैं मालिक। तो हमारे साथ जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारे सतगुरु हमारे साथ में होंगे त्रिकुटी पर, तो वो तुरंत काल का ऋण चुकाएंगे। कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुस्मरन या परिहाति तजम देहम सायाति परमाम गतिम। तो जो बंदी छोड़ ने बताया कि ब्रह्म का कर्ज हम वहाँ दे देंगे, फिर बाद में उसके ऊपर की यात्रा शुरू कहती है, तो कहते हैं कि एक ही धुन लग जाती है। सतगुरु ने हमें बताया है कि सोहम धुन लगे। कहते हैं कि जो अजप्पा जाप में जो 2 मंत्र मालिक देते हैं, फिर वो एक में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक ही चलेगा आगे चल के। जो 21 ब्रह्मांड से आगे की यात्रा होगी वो सोहम की धुन साथ में ही चलती है। वो परमात्मा सतगुरु रूप में, सार शब्द रूप में साथ में रहते हैं। तो कहते हैं सोहम धुन लगे और दर्द बंद दिल माही, दर्द बंद दिल माही। दर्द कहते हैं दर्द बंद दिल माही, वो अध्यात्म का हृदय में मीठी मीठी ध्वनि कहते हैं एक उमंग हो जाती है। दर्द बंद दिल माही, दिल में एक उमंग पैदा होगी। कहते हैं जब ऊपर जाते हैं सतगुरु रहते हैं तो एक जो जीव होता है जो हम लोग, तो वहाँ हम लोगों का तेज 12 सूर्य के बराबर हो जाएगा आगे चल के, 12 सूर्य के बराबर तेज पुंज के, ये आत्मा हम लोगों की तेज पुंज में हो जाएगी। ये तो मिट्टी का शरीर है, यहीं रह जाएगा। तो जब ऊपर जाएंगे तो 12 सूर्य के प्रकाश के बराबर हमारा नूर हो जाएगा, और उस नूर के अंदर एक मंद मंद सी आवाज़, मंद मंद सी प्रफुल्लता, कहते हैं दर्द बंद दिल माह, दिल में एक नई उमंग पैदा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सतगुरु पर्दा खोले ही परालोक ले जाही, गरीब सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोले ही परालोक ले जाही। तो वो सतगुरु पर्दा खोले ही, पर्दा क्या होती है? जितने ये द्वारे होते हैं, कहते हैं बंदी छोड़ ने बताया कि सतलोक पहुंचने के लिए 12 द्वारे होते हैं। 10वें द्वार पे तो ये काल भगवान खुद बैठे हैं 21वें ब्रह्मांड में, तो वहाँ पे उसको पार करेंगे, 11वां आएगा, फिर 11वां पार करेंगे, फिर 12वां द्वार पार करके फिर कहाँ जाएंगे? सतलोक में जाते हैं। तो ये कहते हैं सतगुरु पर्दा खोल ही और परालोक ले जाएं, वहाँ सतलोक में ले जाते हैं मालिक। अब आगे चलते हैं। गरीब सोहम जाप अजाप है बिन रस ना होए धुन, चढ़े महल सुख से जे पर जहाँ पाप नहीं पुण्य। तो क्या है? गरीब सोहम जाप अजाप है बिन रस ना होए धुन। बंदी छोड़ ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है। कहते हैं अजप्पा जाप ने कि हमारे गुरु भी अजप्पा जाप देते हैं। अजप्पा ऐसी मामूली चीज़ है कि अजप्पा कोई भी अजप्पा, तो सोहम जाप अजाप है। जो सतगुरु रूप में परमात्मा आते हैं, जब वो सोहम नाम देते हैं तो ये इसको क्या है? बिन रस ना होए धुन। बिन रसना, इसमें ना तो होंठ हिलता है और ना ही जिह्वा चलती है, श्वास उश्वास। अजप्पा जाप बंदी छोड़ ने बताया है कि श्वास उश्वास से नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो कहते हैं कि सोहम जाप अजाप है, कोई पता ही नहीं चला पाएगा। अगर आप कहीं बैठे हैं एकांत में, किसी के सामने बैठे हैं, किसी के अलग बैठे हैं, किसी के घर में कोने में बैठे हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये अजाप है, इसका पता ही नहीं चलता है। तो सोहम जाप अजाप है बिन रस ना होई धुन, ना तो इसमें होंठ हिलना है ना जिह्वा हिलनी है। और चढ़े महल सुख सेज पर जहाँ पाप नहीं पुण्य। चढ़े महल, महल को यहाँ कहा है बंदी छोड़ ने सतलोक। तो उस सतलोक में जब हम लोग जाएंगे, चढ़े महल सुख सेज पर, बंदी छोड़ ने सतलोक को सुख की सेज कहा है। कहते हैं कि चल दे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, असंख्य जन्म तेने मृता हो गए जीवित क्यों न मरे रे, और 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। कहते हैं वहाँ असंख्यों सुख, संख्यों लहर महर की उपजें कहर नहीं जहाँ कोई। बंदी छोड़ ने बताया कि जो वहाँ का सुख है यहाँ शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि असंख्य सुख हैं वहाँ पर। तो चढ़े महल सुख सेज पर जहाँ पाप नहीं पुण्य, वहाँ ना पाप है और ना ही पुण्य है, क्योंकि बंदी छोड़ की संरचना इस तरह की है कि तेज पुंज के शरीर, तेज पुंज के फल, तेज पुंज के नूर, सारा व्यवस्था ही तेज पुंज की है। मालिक ने बताया कि वहाँ अपने महल बने हैं, जो हम वहाँ छोड़ के आए हैं काल के साथ में यहाँ पढ़ के। असंख्य कल्प युग हो गए,
कोई 2-4 जन्म थोड़ी हो गए, 2-4 साल थोड़ी हो गए जब हम लोग आए थे। असंख्य कल्प, ऐसा कोई योनि नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी हम लोग कई बार बन चुके हैं, कई बार, एक बार नहीं। तो जो अब चक्र लगा लो, ये कितना बड़ा चक्र है। और आज वर्तमान में अगर जो पार नहीं होगा, पार होने का समय क्या है? जब तक सतगुरु इस पृथ्वी पर है। मालिक ने बता दिया है कि अगर आज आप पार नहीं हो पाओगे तो शरीर, मालिक सतगुरु के जाने के बाद तो आप पर कोई और अंकुश रहेगा ही नहीं। जब आप में आज आधीनी नहीं आ रही है तो सतगुरु के पास जब चले जाएंगे तो आप निरंकुश हो जाएंगे, आप यहीं पृथ्वी पर सुख चैन ढूंढने लगेंगे। तो कहते हैं जब तक सतगुरु है, क्योंकि वर्तमान में सतगुरु से अपनी आत्मा को जोड़कर जिसमें आधीनी नहीं आ रही है, तो पुण्यात्माओं निश्चित मानना कि जब सतगुरु इस धरती से, इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो निश्चित ही आप में आधीनी तब भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अहम अड़ जाएगा आगे और पृथ्वी पे सतयुग जैसा माहौल बंदी छोड़ करके जाएंगे तो फिर इसी में रस बस जाएगा। तो सबसे अच्छा समय है वर्तमान का। वर्तमान में भक्ति करना है, मालिक से अपनी श्रुत नृत्य गानी है, तो ये सबसे बड़ा जाप रहेगा। तो क्या है? सो हम जाप अजाप है, बिन रस ना होए धुन, सतगुरु दीप समीप है, नहीं बसती नहीं सुन। सतगुरु दीप समीप है, इसका अर्थ समझो। सतगुरु दीप समीप है, जो मालिक का सिंहासन है, वहाँ जो भी पुण्यात्मा जाती हैं, जो हंस हो जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जाएंगे तो वो सतगुरु हमारे सामने ही है, हर पुण्यात्माओं के साथ ही वहाँ पर रहता है। सतगुरु दीप समीप है, वहाँ नहीं बसती नहीं सुन। कहते हैं कि ना तो कोई वहाँ अलग बस्ती है और ना सुन्न है। कहते हैं 3 सुन्न में जम की जाली, और आसन योग नाम बिन खाली। 3 सुन्न मालिक ने बताई है सत्संग में कि 3 सुन्न में जी काल का ही चक्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश 1 शून्य से ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते हैं, ना 1 शून्य से ऊपर पार देख सकते हैं। तो ऐसी 3 शून्य किसके हैं? जम की है। तो अपन को जो सारी शून्य के ऊपर जाना है जहाँ बंदी छोड़ रहते हैं, तो कहते हैं सतगुरु दीप समीप है, वहाँ नहीं बसती नहीं सुन्न, वहाँ सुन्न का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। गरीब सुन बस्ती से रहित है, और मूल मंत्र मन माही, जा हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाही। सुन बस्ती से रहित है, तो वहाँ क्योंकि जो सुन बस्ती है जो किस किस के लोक में है? आप यहाँ से जाएंगे ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शिव लोक में, काल के ब्रह्म लोक में, और इसके ऊपर जो 21 ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में एक शून्य है। तो जो लोग क्या करते हैं, ऋषि मुनि उसी शून्य को देखने का प्रयास करते हैं, जिसकी कहाँ तक जाती है। शंकर भगवान की सबसे अधिक दूर तक समाधि लगती है, तो सबसे गहराई तक कौन देख सकता है? शंकर भगवान। तो कहते हैं कि सुन बस्ती से रहे, तो वहाँ सुन सतलोक में पहुँच जाएंगे तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं सुन बस्ती से रहत है, और मूल मंत्र मनमाही। मूल मंत्र है सारनाम। बंदी छोड़ ने बताया है कि जिसके पास सारनाम होता है वो सबसे पुण्यात्मा होती है। तो मूल मंत्र निज नाम, सुन बस्ती से रहत है, मूल मंत्र मन माही। मूल मंत्र सारनाम है। सारनाम का मालिक ने बताया है श्रुत नृत्य से जाप होता है। तो मालिक में अभी से प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो किसी को प्रथम मंत्र भी मिला है तो सतगुरु ने बताया है कि आप ध्यान सतगुरु में करें तो आपका वो श्रुत नृत्य जाएगी। आज होता क्या है, मान लो कहते हैं कि सारनाम लेने के बाद भी अगर मालिक के ज्ञान में, मालिक में श्रुत नृत्य नहीं लग रही है, सतगुरु में आपको श्रुत नृत्य नहीं लग रही है, तो फिर वहाँ से ही भटकता है व्यक्ति। और प्रथम मंत्र लेने के बाद भी ज्ञान अच्छा लग रहा है, सत्संग सुनता है, तो वो श्रुत नृत्य में हो रहा है। ठीक है। तो सुन बस्ती से रहत है, मूल मंत्र मन माही, और जहाँ हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाह। अगम भूमि मतलब आगे की भूमि, कौन? सतलोक। तो जहाँ हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाई। गरीब मूल मंत्र निज नाम है। आह, इसको देखो, गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरत सिंध के तीर। मूल मंत्र निज नाम है। बंदी छोड़ ने बताया कि जो सार नाम है ये बंदी छोड़ का निज नाम है, जिसके नाम से वो चारों युगों में प्रसिद्ध होते हैं।
वो निज नाम, और वही निज नाम मालिक हमें सार नाम में देते हैं। उसी का जाप होता है जो श्रुत नृत्य से करना होता है। तो उसकी जो भक्तिमय साधना बनती है, मालिक कहते हैं कि वो बहुत ही जल्दी धनी हो जाता है भक्ति मार्ग का। तो मूल मंत्र निज नाम है, वो परमात्मा का निज नाम है। एक पद है जो हमने वाणी में, अथ उछाल गैबी गेंद के सबैये, उसमें मालिक ने स्पष्ट लिखा है कि वो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। जो सतगुरु रूप में प्रकट होता है वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर से ही समझ लेना उसको। तो ये पूर्ण ब्रह्म खुलासा इस पिछली पीढ़ी में ही मालिक करते हैं। तो अपने पूर्ण परमात्मा को, अपने सतगुरु को ही वो पूर्ण परमात्मा अपन को सत कबीर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मालिक ने बताया है, तभी ये श्रुत नेट लगेगी वहाँ पर। तो आगे देखते हैं, मूल मंत्र निज नाम है सुरत सिंध के तीर। सुरत, ये 3 शब्द हैं, यहाँ पर गहराई बहुत है। सुरत सिंध के तीर, सुरत होती है सूक्ष्म दृष्टि, सिंधु होती है सागर, और तीर होती है किनारा। तो अब इसको आध्यात्मिक में बहुत गहराई है कि सुरत जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि है वो किस में रहनी चाहिए? सतगुरु में, क्योंकि सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा है। सतगुरु के अलावा आपको किसी में भी श्रुत नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी इष्ट को पूजना चाहिए, ना ही किसी इष्ट को आपको अपने मंदिर में, अपने दरबार में जगह देनी चाहिए। इष्ट के अतिरिक्त किसी भी की फोटो पूर्ण परमात्मा के इस भक्ति मार्ग में स्वीकार नहीं है। जिसके भी पूजा स्थल पर, मंदिर में सतगुरु के अलावा किसी अन्य की फोटो है तो तुरंत हटा लें। ये बंदी छोड़ का बिल्कुल सार है। ये भक्ति मार्ग में अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ तक कि मालिक ने कहा है कि अगर आपको कबीर रूप में, दाढ़ी जो मूछ वाले मालिक ने बताए हैं, अगर वो भी अगर आप उनको भगवान मानते हैं तो आज से ही ख़त्म कर दें, क्योंकि सतगुरु ही पूरा भगवान है। ठीक है, तो मूल मंत्र माँ जहाँ हम सतगुरु ले गए अगम, अगम भूम सत्थम। मूल मंत्र निज नाम है सुरत सिंध के तीर। तो सूक्ष्म दृष्टि, सिंधु मतलब सागर, सागर के समान एक ठहराव लाना है मालिक के अंदर, और तीर होता है किनारा। अगर ऐसा हुआ तो वो बंदी छोड़ आपको किनारा लगा देंगे, मतलब सतलोक पहुंचा देंगे। तो सुरत सिंधु के तीर, और गैबी बाणी अरस में, गैबी मतलब होता है गुप्त, गैबी का अर्थ होता है गुप्त। तो गुप्त बाणी अरस में, अरस मतलब होता है आकाश में। गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। ये कितना, इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य अपनात्माओं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसमें सत्संग के माध्यम से बताया है कि गैबी बाणी अरस में जो गुप्त बाणियाँ हैं, जो रहस्यात्मक ध्वनियाँ हैं, तो वो ऊपर आसमान में ऊपर हैं। जब यहाँ से जीव जाता है तो मालिक ने बताया कि वहाँ बहुत गरज की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज गरज की आवाज़ होती है। इतनी तेज गरज की आवाज़ होती है कि बिना सतगुरु अगर नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। सुर मतलब देवता, कोई भी देवता उस गरज जो धुन होती है ना, मालिक ने उसमें बताया है, करने नो दीदार महल में प्यारा। इसकी जब आप 32 पूरी कड़ियाँ पढ़ेंगे तो उसमें मालिक ने विस्तार से बताया है कि वो गरज बहुत भयंकर होती है, कोई देवता उसके श्रुत के आगे नहीं जा सकता, वहाँ तुरंत लौट आता है। नर जैसे रूमी ऋषि, मार्कंडे जैसे, ये भी उस गरज को जैसी आती है तो हाल के हाल लौटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जब परमात्मा ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति को सारनाम मिला होता है तो परमात्मा सार शब्द रूप में उसके साथ में रहते हैं। जब साथ में रहते हैं तो वो गरज आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती है, तो वो आगे अपने चला जाता है। डरने का कोई सवाल ही नहीं होता है अगर सतगुरु साथ है। साथ में सतगुरु उसी के रहता है जो परमात्मा, सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। सुरत निरत मन पवन पूरा अपने सतगुरु में ही लगाते हैं। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए, ये मूल समर्पण की विधि है। ठीक है, सुर नर धरे ना धीर, मतलब ये भी धीर नहीं धर पाते हैं। क्यों? इनके पास सतगुरु नहीं है। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को सतगुरु नहीं मिले, सतगुरु मिले थे तो इन्हें प्रथम मंत्र के बाद दूसरे मंत्र लेने से रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि काल बहुत प्रभावशाली है। ये 15 दिन से ज़्यादा हो गए तब से ये सरलार्थ नहीं हो पा रहा है। तो ये काल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आपका भटका देगा, घर गृहस्थी में भी उलझा देगा, आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे जल्दी से। तो आज ही मालिक की प्रेरणा हुई है, मालिक ने
समय दिया है मालिक का गुणगान करने के लिए, ये मालिक के ही पूरी विधि है, नहीं तो काल इस मार्ग पर बढ़ने नहीं देगा। तो आगे देखते हैं, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और झिल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अजब नगर में ले गया, गरीबदास जी महाराज ने बताया कि वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु आए थे, मुझे अजब नगर में ले गए, वहाँ सतलोक में अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन। सतगुरु ने आके हमें कहाँ ले गए? अजब नगर में। और झिलके बिंब अगाध गति, झिलके बिंब वहाँ क्या है? नूर का, सारी व्यवस्था नूर की है। जब वहाँ उन्होंने गरीबदास जी महाराज ने देखा कि हाँ तो झिलके बिंब अगाध गति मतलब नूर के तारे, मतलब नूर की ही व्यवस्था है, नूर के खान पान, नूर की पूरी चमक, नूर का शरीर आपका 16 सूर्य के बराबर में जो शरीर हो जाता है। तो झिलके बिंब अगाध गति, लगातार वो उसको वहाँ बिंब झलक रहे हैं। और सूते चादर तान, हम तो भाई गरीबदास जी महाराज ने कहा है हम तो सूते चादर तान, हम तो चादर तान के सो गए हैं। एक कहावत नहीं है कि चादर तान के सो रहा है वो, तो आज चादर तान के सोने का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। जब आपको परमात्मा मिल गए, सतगुरु रूप में भक्ति विधि मिल गई, साधना मिल गई, परमात्मा की मर्यादा में चल रहे हैं, तो हमें भी सूते चादर तान के सो जाना चाहिए, मतलब निश्चित हो जाना चाहिए कि अब तो हमें सतलोक जाना ही जाना है। तो इसके लिए मर्यादा जरूरी है। सूते चादर में वही सो पाएगा जो सतगुरु के वचनों पर चलेगा, कोई भी वचन विरुद्ध कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, भगत होके राजनीति नहीं करेगा, देहदान, रक्तदान, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानेगा, सतगुरु का ही प्रकट दिवस मनाएगा, किसी अन्य का जाएगा ही नहीं। ये मुख्य चीज़ें होती हैं, ये भक्ति मार्ग की मुख्य चीज़ें होती हैं, सतगुरु पे ही केंद्रित होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मर्यादा हैं, किसी भी के बहकावे में आकर आप वचन नहीं तोड़ते हैं, तो निश्चित ही आप सूते चादर तान, आप भी निश्चिंत होकर लेट जाइए। निश्चित ही वो परमात्मा सतगुरु आई हैं, तो जब आपका शरीर यहाँ से जाएगा त्रिकुटी पे परमात्मा सतगुरु रूप में मिल जाएंगे, सबका ऋण चुकाएंगे और सारे द्वार 12 द्वार को पार करके कहाँ ले जाएंगे? सतलोक। वो कहते हैं कि एक बार जीव सतलोक चला गया तो जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त, और कभी भी यहाँ पृथ्वी लोक पर आना नहीं है, कभी भी जन्म नहीं लेना है, नहीं कभी तपस्या पे चलना है, ना गर्भ का दुख भोगना है। तो ये आज ही मौका है, क्योंकि आज पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हैं। तो तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। बोलो एक बार, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत साहेब, पुण्यात्माओं को सत साहेब।